फिल्म स्टार मीरा ने एक बार फिर इमरान खान को शादी की पेशकश कर दी। कहती सियासत में आकर अवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। इस औरत का दिमाग तो ना वाकई खराब हो चुका है। पहले 2 निकाह के केस तो खत्म नहीं हो रहे, अब इमरान खान से शादी करके फर्स्ट लेडी बनने के ख्वाब देख रही है। मेरा तो ख्याल है वैसे शादी की बजाय किसी पागल खाने में एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर खिदमती खल्क का इतना ही शौक है तो जाकर उनकी खिदमत करे। मिसेस खान बनने के ख्वाब क्यों देख रही है? बेरोजगार अफराद के लिए सुनहरी मौका, रिक्शा चलाएं, कैश कमाएं। राब्ता रफीक अहमद। मैंडी, मैंडी के देखो, मैंडी। ये क्या है? ये प्लेट है। मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये प्लेट है। जब तुम्हें पता है कि ये प्लेट है तो फिर क्यों पूछ रही हो? मैं प्लेट का नहीं, इसमें मौजूद नाश्ते का पूछ रही हूँ। तो जब तुम्हें पता है कि इसमें नाश्ता है तो फिर इसमें मैंडी, अब अगर तुमने कोई बकवास की ना तो मैं यही प्लेट तुम्हारे सर में तोड़ दूंगी। तो तोड़ दो, इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये प्लेट प्लास्टिक की है और तुम कोई जैकी जन की खाला नहीं है जो प्लेट से मेरा सर तोड़ दो। शट अप मैंडी, जब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे नाश्ता करना है तो तुमने कहा घर में कुछ भी नहीं है, और अब ये ऑमलेट और टोस्ट क्या जहन्नुम से तुम्हारे फुफड़ ने भिजवाया है? एक्सक्यूज मी, ये मेरे हिस्से का नाश्ता है जो मैंने अपने बुरे वक्त के लिए तुमसे छुपा के रखा था। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता चल चुका था कि तुम पर कोई बुरा वक्त आने वाला है ना? जी, इसमें कौन सा भला पता लगाने वाली बात है। इस बात का पता तो उसी दिन चल गया था जिस दिन मैडम इस घर में तशरीफ लाई थी। 1 महीने का किराया देने की बजाय एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और 5वां वादा करके लारे ही लगाती रही। हाँ तो मरने नहीं लगी मैं, जाने से पहले तुम्हारा सारा उधार दे कर जाऊं। कहीं वो दिन आ ही ना जाए। आ जाएगा, तुम ये सब छोड़ो। ये देखो, ये अखबार है। अब तुम ये अखबार भेजने का काम शुरू करोगी? अरे नहीं बुद्धू, तुम बस तैयार हो जाओ, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन कहाँ सैंडी, आप किसको मिलने जा रहे हैं? ओह गॉड सैंडी, ये तो चुन-चुन रिक्शे का ऑफिस है। हाँ तो तुम तो ऐसे डरी जैसे मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले आई हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारा यहाँ क्या काम है इडियट, तभी तो हम यहाँ आए हैं। और तुम्हें ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोचने का काम मेरा है। तो बस चलो मेरे साथ, चलो। जी, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? रफीक भाई, मैंने पूछना था कि अगर आपके रिक्शे कोई ठेके पर लेना चाहे तो उसका किराया और प्रोसीजर क्या होगा? उसका किराया सिर्फ 1200 रुपया है। 2 बंदों की ज़बान थे और एक चेक। चाहिए आपको रिक्शा खरीदना है या ठेके पे चाहिए? हमें ठेके पर चाहिए। हेलो, हाँ टॉनी, मैं बात कर रही हूँ। नहीं पहचाना? मैं सैंडी, फेमस एक्ट्रेस सैंडी। टॉनी, तुम्हें याद नहीं है मैंने वो तुम्हारा तब्दीली अगरबत्ती का ऐड किया था? हाँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल। हाँ नहीं यार, वो एक्चुअली मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके बाद सोचूंगी मीडिया की तरफ कम बैक करने का। हाँ अच्छा यार, तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल? गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारा एक दोस्त था ना जो रोजनामा चीख में काम करता है, मुझे उसका नंबर चाहिए। हाँ, वो मैंने ना अपने बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए कुछ एड्स देने थे, उस सिलसिले में। हाँ तो तुम मुझे सेंड कर रहे हो? हाँ, और थैंक यू सो मच, बाय। लो पियो। मैंडी, ये क्या बकवास है? क्या? मैंने क्या किया? ये पानी तुम फ्रिज से लाई हो या गर्म हमाम से? ओह अच्छा, वैसे सर्दी हो या गर्मी, पानी तो गर्म में पीना चाहिए। एक तो ये हेल्दी होता है, दूसरा ये बॉडी की फालतू कैलोरीज भी बर्न करता है। ये फजूल की बकवास तो सिर्फ तुम्हारे ही ज़हन में भरी हो सकती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये हेल्दी पानी, जाके फ्रिज से मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अरे बेवकूफ, मेरी बात तो सुनो। ठंडा पानी पीने से दिल की वेन्स सिकुड़ती हैं और जो तुम्हारे दांत है ना, ये वक्त से पहले गिर जाएंगे। वैसे सोचने की बात है, तुम बगैर दांतों के कैसी लगोगी? अगर तुमने फजूल की बकवास की ना तो एक गिलास मार के तुम्हारी बत्ती से निकाल दूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा मैं जाती हूँ, पानी लेके आती हूँ ठंडा। लेकिन एक बात तो बताओ, ये 5 रिक्शे और अखबार में इश्तिहार का क्या चक्कर चला रही हो?
और तुमने ये रिक्शे लेने की डेट 4 दिन बाद की क्यों डन की है? मेरी जान, इन 4 दिनों में इन 4 रिक्शों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। एक ठेकों के रिक्शों से अपना बिजनेस, वो कैसे? देखो, रफीक भाई फी रिक्शा 600 रुपए चार्ज करते हैं और हम इन्हीं रिक्शों को आगे देंगे भाड़े पर, वो भी 1500 में। है, लेकिन वो कैसे? अखबार में इश्तिहार की मदद से, और कैसे? और अगर इस बात का पता रफीक बाजवे को चला तो फिर? उसके बारे में भी सोच रखा है मैंने। वो क्या? देखो, हम उन रिक्शों पर से चुन चुन की फ्लेक्स उतार कर किसी और नाम की फ्लेक्स लगा देंगे। सिंपल सिंपल। बड़ी तुम चालाक बनती हो। अगर रफीक बाजवे को पता चल गया कि उसके दिए हुए रिक्शे कोई लेडी नहीं चला रही है तो? रफीक भाई ना ऑफिस में बैठकर बिजनेस करते हैं, सड़कों पे लूट लूट फिर के रिक्शों में नहीं झांकते। और अब तुम ना कि अपना सुरैया का सवालनामा बंद करो और जाके मेरे 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। लेकिन ठंडा पानी पीने से। शट अप, गेट आउट। क्या है ये? मैडम, बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज तुम रेड हैंडेड पकड़ी गई हो। क्या कर रही थी मेरी वार्डरोब में? यार वो मेरी सारी ड्रेसेस पुरानी हो गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी कोई न्यू ड्रेस निकाल के वही पहन लूं। अच्छा, क्यों? तुम्हारा कोई रिश्ता आ रहा है या तुम्हारी किसी बेवा आंटी की शादी हो रही है जो तुम्हें न्यू ड्रेस चाहिए? अल्लाह ना करे मेरी कोई आंटी बेवा हो। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मेरी शादी हो ही जानी है और मेरे सपनों का राजा आके मुझे जहन्नुम में ले जाएगा। फजूल बातें ना किया करो। और बताओ, आज कोई स्पेशल डे है या तुम किसी फंक्शन पे जा रहे हो जो तुम्हें नया ड्रेस चाहिए? नहीं सैंडी, वो आज बहुत से लोग जो आ रहे हैं रिक्शों की डिलीवरी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि उनके सामने पुरानी ड्रेस पहन के तो नहीं जा सकती ना, तो बस इसीलिए तुम्हारी ड्रेस। मैडी, वो रिक्शों की डिलीवरी लेने आ रहे हैं, तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं आ रहे। तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी हुई है। और रिक्शों की फ्लेक्स भी आने वाली थी, जाकर देखो जरा। फ्लेक्स? कैसी फ्लेक्स? अरे यार, हमारे रिक्शों की फ्लेक्स, सुनमुन ऑटो रिक्शा। सुनमुन? ये कैसा नाम है? अरे बेवकूफ, सुन से सैंडी, मुन से मैंडी, कैसा नाम है? हाँ, नाम तो बड़ा ही अच्छा है। बाहर कौन आया? जाओ जाकर देख कर आओ। टेंशन 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 भाई, पहले टेंशन टेंशन टेंशन। बस बस बस, क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं आप? वो जी माफी चाहता हूँ, बहुत पुरानी आदत है। होगी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ऐसी आवाजें तो नहीं लगाते। वो जी अब से तकरीबन 16 घंटे 140 मिनट और 2 सेकंड पहले ना मैं 9 नंबर वैगन पे कंडक्टरी करता था और पूरे 8 साल कंडक्टरी की है जी मैंने, और तब से ऐसी आदत बनी है टेंशन टेंशन टेंशन। अब तो रात को सोते हुए भी यही कहता हूँ, क्या? टेंशन टेंशन टेंशन। बस बस बस, हो गया हो गया। आप ये बताएं कि लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास जी। और शख्सी जमानत और बैंक अकाउंट का चेक? वो जी सोने रब का दिया सब कुछ है, जो आप कह रही हैं वो भी, और 12 न्याणे भी। न्याणे? वो क्या होती है? वो जी मेरे अपने बच्चे, 8 धीए 4 पुत्र। ओह गॉड, इतने बच्चे? वो जी ये तो वो हैं जो हो चुके हैं, इस बार तो जुड़वा हो रहे हैं जी। मैंडी, यहाँ तो तुम चुप कर जाओ या फिर अंदर चली जाओ। यहाँ हम काम की बात कर रहे हैं और तुम उनकी फैमिली हिस्ट्री में घुसी हुई हो। चुप करो। लगता है मैडम जी का भी ब्याह नहीं हुआ। जी वो तो ब्याह तो भी मेरा भी नहीं हुआ। चल झूठी। एक्सक्यूज मी, रिक्शा ड्राइवर हो ना तो अपनी औकात में रहो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैंडी चुप करो। अच्छा, आप कल जमानत के साथ आ जाइएगा और बैंक का चेक भी ले आइएगा। ठीक है जी। और ये ले आपका फॉर्म। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। आप जा कहाँ रहे हैं? फॉर्म के पैसे तो देकर जाएं ताकि हम आपका रिक्शा बुक करें। दसो, ये तो मैं भूल ही गया था। पैसे साथ ले आओ जी, पूरे 4500 रुपए, सिक्का रैजल वक्त। बहुत शुक्रिया। तुमने फॉर्म की फीस भी देना शुरू कर दी। लोग बड़े भोले होते हैं मैंडी, जहाँ इन्हें 4 पैसे आते दिखाई देते हैं दुगने लगाने को तैयार हो जाते हैं। यानी रिक्शों के ठेकों के अलावा हमें 4500 का फायदा भी हो रहा है। हाँ, ये तो सिर्फ वो है जो फ्लेक्स और पब्लिसिटी पर खर्च हुए। जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी हमें ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। देखो हमारा कितना फायदा है।
लेकिन लोग तो सिर्फ 4 थे, ये 5वें रिक्शे का हम क्या करेंगे? उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब तक कोई और नहीं आता तुम वो रिक्शा चलाओगी। क्या मैं? हाँ। अरे नहीं नहीं बाजवा भाई, एहसान मैंने नहीं आपने मुझ पर किया है। मैंने तो बस अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को आपके बारे में बताया तो वो फौरन अपनी टीम लेकर आपके इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। और आपको तो पता है इंटरव्यू बड़ी बड़ी शख्सियत का होता है, ऐसे आम लोगों का नहीं होता। अरे नहीं रफीक भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बस आप दुआ करें कि जिस मकसद के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है ना वो पूरा हो जाए। फिर आप देखिएगा शहर की सारी खवातीन ने चुन चुन रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ना तो मेरा नाम भी सैंडी नहीं। जी जी खुदा हाफिज़। मैंडी 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 मैंडी, तुम रिक्शा चलाने जा रही हो या फिर डकैती करने? है? क्यों, क्या हुआ? सही नहीं लग रहा? यार ये क्या पहन लिया तुमने? जाके कपड़े बदल कर आओ। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? कि मैं ठीक नहीं लग रही? खराबी कोई नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाले ने इतनी प्यारी शक्ल दी हो ना तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरी बात सुनो, मैं फैशन शो में कैटवॉक करने नहीं लेडी रिक्शा ड्राइवर बनने जा रही हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पे। वैसे भी चेहरा छुपा हो या बेनिकाब हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरी जान, जहाँ मर्दों के बीच में खवातीन हो तो जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कैसे? क्या तुमने कभी किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी किसी खातून के बगैर देखी है? याद तो नहीं पड़ता कि देखी हो। या तुम किस दुनिया में रहती हो? देखो, एड चाहे ब्लेड का हो या रेजर का, कोल्ड क्रीम का हो या शेविंग क्रीम का, और तो और क्रिकेट्स के एड में भी लड़कियों को ही नुमाया किया जाता है। जानती हो क्यों? ओह मेरी भोली फ्रेंड, हम खवातीन किसी भी तरह मर्दों से कम नहीं होती, और ना ही इतने कमजोर के मर्दों वाले काम ना कर सके। आज तुम्हें रिक्शा ड्राइवर बनाने का असल मकसद उन्हीं औरतों की नुमाइंदगी करना था जो मर्दों के माशरे में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हैं। आज तुम्हें उन औरतों का रोल मॉडल बनना है जो अपने बुरे हालात से लड़ लड़ के अंदर ही अंदर घुट के मर जाती हैं। रिक्शा कहाँ है? लो सैंडी, चाबी दो। वो नहीं करना, ये नहीं करना, करने को है सब कुछ ही करना। धूप बनी हो या हो साया, जीने को तो सब है माया माया। मैंडी, अब आ गई तुम?
मैंडी, वेल डन। तुमने आज वाकई साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था ना वो बिल्कुल सच था। कसम से यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अब तुम अपनी औकात में वापस आ जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था। होना क्या था, कहने लगा समनाबाद जाना है। मैंने कहा पूरे 300 लगेंगे। बैठ गया, पहले तो शीशे में से टिकटिकी लगा के मुझे देखने लगा और फिर गाना भी शुरू कर दिया। वाकई गाना? कौन सा? अरे यार वो वाला, हाँ वो वाला। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और सड़क ते एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ गॉड। फिर मेरे पास अपना बड़ा सा मुंह लाके बोलने लगा आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। बस ये उसके कहने की देर थी। मैंने रिक्शा रोका, घसीट के बाहर निकाला, जैसे ही पाना पकड़ा ऐसे भागा जैसे करप्ट लोग नैप की गाड़ियों को देख के भागते हैं। बिल्कुल सही किया, ऐसे ठड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि आज क्या लाई हो? रिक्शा पोर्च में खड़ा है। अरे बेवकूफ, मैं पूछी कमाई कितनी हुई है। ओ अच्छा यूं कहो ना, 1 मिनट। और कितने हजार है? 1000? ये लो पूरे 1010 रुपए। बस इतने ही? हाँ इतने ही, और कितने होने थे? इतने में क्या होगा, और मैं बाजवा भाई को क्या दूंगी? बस मेरे पास जितने थे मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम जानो और तुम्हारा बाजवा। वो तो ठीक है यार, लेकिन अब कैसे चलेगा? वैसे ही जैसे ये मुल्क चल रहा है। ज्यादा सटायर कॉमेडी मारने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जैसा भी मुल्क है चल रहा है। जी बहुत अच्छा चल रहा है। गैस चूल्हों से गायब है और बिल पे बिल आ रहे हैं। चिकन 240 और टमाटर 180 पे पहुंच गए हैं। जो रोजगार पे है उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही और जो बेरोजगार है उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। तब्दीली के नारों पे नारे हैं, लेकिन हराम में कहीं तब्दीली नजर आ रही हो? तुम ना ज्यादा मिसेस हसन निसार बनने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने बिजनेस पे फोकस करो और तुम कल से अपना शेड्यूल बदल दो। जो तुम 10 बजे जाती हो ना 6 बजे जाया करो। और तुम तो रहने ही दो। मैं किसी से बात करती हूँ कि अगर 10-12 स्कूल के बच्चे मिल जाए तो अच्छी कमाई हो जाएगी। और ये जो शाम को तुम मुंह उठा के घर वापस आ जाती हो ना, रात को 10 बजे तक रिक्शा चलाया करो, वरना बड़ा नुकसान हो जाना है। मुझ पे इतने ऑर्डर न चलाओ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। हाँ लेकिन रात को लेट नाइट रिक्शा चलाने के बारे में सोचा जा सकता है, वो मैं बता दूंगी। मैंडी जरूर बताना। सैंडी, सैंडी, मैंने क्या हुआ तुम्हारे साथ? यार सैंडी वो ना रफीक भाई को पता चल गया कि हमने उनके दिए वाले रिक्शे ना आगे ठेके पे दिए हैं। कहाँ है रफीक भाई? रफीक भाई पीछे आ रहे हैं।